ठीक है, फ्लोटेशन का कुछ क्वेश्चन आपके बुक से मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इज इमर्स इन अ मेजरिंग सिलेंडर containing water up to initial level 50 cc. The water level rises up to 100 cc after immersing the object. Find the mass of water displaced due to immersion of the object. तो जरा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसा दे रखा। क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ये एक सिलेंडर में ये पानी रखा हुआ है ना, वाटर रखा हुआ है यहाँ तक, मान लो यहाँ तक रखा हुआ है, और यहाँ तक जो मेजरमेंट है इसका 50 सीसी। सीसी का मतलब 50 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सीसी। 50 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को आप क्या बोलते हो, 50 मिलीलीटर। तो एक सिलेंड्रिकल मेज़रमेंट वाले कंटेनर में पानी रखा हुआ है जिसका रीडिंग कितना है, 50 सीसी, तुम देख ही रहे हो। इसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, पूरी तरह से डूब गया। इसका मास कह रहा है 500 ग्राम है। इसका मास कितना, 500 ग्राम। इसको डालने के बाद ये जो वाटर का जो लेवल है ना, ये यहाँ तक चला गया, 100 सीसी तक पहुँच गया, सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच गया। पहले कितना था, 50 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच गया। तो आपसे अब कुछ भी पूछ सकते हैं कि अब थ्रस्ट पूछेगा, वेट लॉस पूछेगा, या कुछ भी। मान लो आपको अब थ्रस्ट निकालना है, तो चलिए एक बात बताओ, अब थ्रस्ट इक्वल टू एज पर आर्किमिडीज थ्योरम, अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। होता कि नहीं होता, बताओ। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये होता अप थ्रस्ट। तो वेट निकालना पड़ेगा कौन सा, जो पानी डिस्प्लेस हुआ, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ इसकी वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। पहले पानी 50 सेंटीमीटर क्यूब था, इसके बाद वाटर रेज्ड अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसका मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। पहले कितना था, 50, अभी 100 हो गया। तो 50 जो पहुँच गया ना, 50 से 100, 50 का जो डिफरेंस आ गया इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। ये 50 से अगर 80 हो जाता ना, 80, तो ये जो 30 का जो डिस्प्लेसमेंट होता इसकी वजह से। फिलहाल तो 100 है ना, तो 100 से 50 इंक्रीज हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ये देखो, है ना। अब इसी को क्या बोलते हो, 50 मिलीलीटर बोलते हो। वॉल्यूम, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेस्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऐसे डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया 50 मिलीलीटर, और डेंसिटी दिया रहेगा, आपको रटना नहीं है। वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्या था, 50 भी क्या था, सेंटीमीटर में ही था ना, सब कुछ सेंटीमीटर, CGS। मिलीलीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया, 50 ग्राम हो गया। जिस पानी को डिस्प्लेस किया उसका वज़न कितना हो गया, 50 ग्राम। अब ज़रा सुनो, अब मुझे अब थ्रस्ट निकालना है। क्या निकालना है, अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, पता है ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, आर्किमिडीज ने यही बोला है ना कि अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू, मास कितना निकाला तो मैंने 50 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, केजी में। और जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8, मैं चलो 10 ले रहा हूँ, तो कितना हो गया, 0.5 न्यूटन। यही हो गया अब थ्रस्ट, यही क्या हो गया, अब थ्रस्ट के बराबर हो गया। ये वाला क्वेश्चन तुमने देख लिया ना, यही क्या हो गया, अब थ्रस्ट के बराबर हो गया। देखो आप, अभी एक बात बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, इसी को बोलते हो न्यूटन। न्यूटन मीन्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं CGS में कन्वर्ट करता हूँ, CGS में, तो केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्राम में, 1000 ग्राम हो गया। मीटर को मैं सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो कितना हो गया 10⁻⁵ 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हो डाइन, DYNE। पहले ही बताया था। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये पहले भी हो चुका है, इसको ढंग से देख लेना। फिर पिछली क्लास में मैंने डेंसिटी के बारे में बताया था। क्या, देखो ज़रा, CGS SI यूनिट डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी SI यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब, और इसका CGS यूनिट क्या होगा, kg को कन्वर्ट करो ग्राम में, 1000 ग्राम, मीटर को कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर, ये हो गया क्यूब। तो CGS यूनिट हो गया इसका, देखो तो 1/1000 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उल्टा भी हो सकता है, क्या, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 को इधर लेके आओ, इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा देखो, इसको यूज़ करना है भाई, इसको बनाते रहना है। अब एक और क्वेश्चन में इसको बार बार देख लेना, ठीक है। CGS SI पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी डेंसिटी के बारे में डिटेल में बताया था। एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन है, फाइंड द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इमर्स कंप्लीटली इन वाटर। पानी में एक स्फेयर को पूरी तरह से डुबा दिया है, पूरी तरह से डुबा दिया है। क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ पहले। और ये जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में दे रखा। तो बॉयंट फोर्स आपसे कह रहा है कि कितना होगा। और ये जो लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी आपको पता है, लिक्विड की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में था, CGS में, और अगर SI यूनिट में तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पानी में एक बॉल को कंप्लीटली इमर्स कर दिया, पूरी तरह से डुबा दिया। फाइंड बॉयंट फोर्स मीन्स अपथ्रस्ट। यहाँ भी क्या फाइंड आउट करना है आपको, अपथ्रस्ट फाइंड आउट करना है। अपथ्रस्ट इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है। तो आर्किमिडीज ने बोला कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू क्या, कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। भाई जितना वॉल्यूम होगा इतना डिस्प्लेस होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह क्या रखोगे, 2, 8, 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 2 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब। इसी को मिली लीटर भी कहते हो। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 3 पाई मिली लीटर। ये किसका वॉल्यूम हो गया, इसका। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, इतना पानी। अब जरा देखो, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है, 32 पाई/3, और डेंसिटी कितना हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आ गया आपका 32 पाई/3 ग्राम, ये हो गया, इतना ग्राम डिस्प्लेस हो गया। अब ये ग्राम है। अब वेट क्या हो गया, इस वाले का वेट क्या हो गया, इक्वल टू m इंटू जी, 32 पाई/3। अब जी कितना लोगे, मैं 10 ले लेता हूँ। और ये किस में, ये मीटर पर सेकेंड, इसको आप ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर दो। 32 पाई/3 ग्राम था,
1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9.8, है ना। इसकी जगह पे मैं क्या, जी का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 10। इतना आंसर आ जाएगा न्यूटन। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितने हिस्सा डूबेगा उतने हिस्से का पानी बाहर निकल जाएगा या डिस्प्लेस हो जाएगा, वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा। इसका वॉल्यूम और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम दोनों सेम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तुमको दिख ही रहा। मास ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पानी का डेंसिटी 1 होता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब ग्राम, ये भी सीजीएस, ये भी सीजीएस, इतना ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट कर लो और ये न्यूटन हो गया, इतना न्यूटन, है ना। इसको डाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूटन आ गया ना। इसको डाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये देखो तो 3000 इंटू 10, और इसको डाइन में कन्वर्ट करना 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। क्यों, जरा देखो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन, ये होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। ऐसे आपके बुक का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज इमर्स कंप्लीटली इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी एज 5400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 50 cc, देन कैलकुलेट द बॉयंसी एक्टिंग ऑन ब्लॉक एंड। क्वेश्चन में थोड़ा डाटा गलत दे रखा है ना, 5400 ग्राम, चलो इसके हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। देखो, अ ब्लॉक ऑफ कंप्लीटली इन वाटर इफ द डेंसिटी एज 5400। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपके बुक में आएगा तो आपको लगेगा पता नहीं ये क्या नया सा है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखिए जरा इसको। क्वेश्चन है, इसका डेंसिटी अजीब सा दे रखा, कुछ ज़्यादा ही भयानक दे रखा। अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज़ इमर्स कम्प्लीटली इन वाटर। पानी में एक मेटल ब्लॉक को कम्प्लीटली डुबा दिया, पूरी तरह से डूब गया। इफ़ इट्स डेंसिटी एज 5400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चेक कर लेता हूँ, यही दे रखा 50 cc, है ना। इसका जो डेंसिटी दे रखा 5400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है ये डेंसिटी होता है, इस ब्लॉक का डेंसिटी दे रखा। CGS है, वाटर का डेंसिटी होता, डेंसिटी ऑफ वाटर, CGS यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा होता। क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी दे रखा है, इस चीज़ का वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम दे रखा 50 cc मीन्स 50 मिलीलीटर, cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द बॉयंसी, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट की बात कर रहा है, अपथ्रस्ट कितना होगा। तो भाई ठीक है, इसके डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, अपथ्रस्ट कितना होगा तो ज़रा बताओ। वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। ये ब्लॉक कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो जितना इसका वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब CGS में। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 50, डेंसिटी हो गया 1, तो 50 ग्राम। इसका जो वेट होगा ना, वेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। तो 50 और g 9.8 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लो, इतना न्यूटन हो जाएगा। इसको डाइन में कन्वर्ट करना तो 50 9.8, इसको अगर 10 दिया है तो 10 यूज़ कर लो, अदरवाइज 9.8 और 10 रेज टू द पावर 5, 1 पे 5 0, ये क्या हो गया डाइन, इतना आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो इस ब्लॉक का वेट क्या होता, मास ऑफ ब्लॉक
मास ऑफ ब्लॉक। जो अपथ्रस्ट होता ना वही वेट लॉस होता। जो भी चीज़ ढोआ हुआ है उसका जो वेट है ना इतने से कम हो जाएगा जितना कि अपथ्रस्ट होता। अपथ्रस्ट का मतलब ऊपर की तरफ, वेट होता है नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट होता ऊपर की तरफ। जो अपथ्रस्ट होता है ना वो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट लॉस, ये याद रखना। अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट लॉस है ना। पानी में डुबा दिया, वेट कुछ कम हो गया, वो जो कम है ना वो अपथ्रस्ट के इक्वल है। तो मास ऑफ ब्लॉक क्या हो गया, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा, 50 cc और डेंसिटी 5400। ये भी CGS में, ये भी CGS में, ये मास हो गया। ये ग्राम में आ गया, इसको कितना हो गया 27, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 270 kg हो गया। ये देखो इतना किलोग्राम, इसका इतना मास था। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और हवा में इतना वेट है, 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, पानी में ये वाला माइनस कर देना, SI यूनिट। पिछले वीडियो में भी बहुत सारा मैंने न्यूमेरिकल बताया था, ठीक है। अब जरा देखो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई चीज़ डूबेगा कि नहीं डूबेगा, इसकी बात कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो, पहले एक चीज़ आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मान लो ये लिक्विड है, इसका डेंसिटी मैं ऐसे ले लेता हूँ, फ्लूइड या लिक्विड L ले लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया है ना, इसका O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ V, क्लियर। तो जरा सुनना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मान लो पूरी तरह से डूब गया, दिख रहा है ना, पूरी तरह से डूब गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो मैंने क्या लिया हुआ है, वो V लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देयरफॉर मास ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम V है, इसके बराबर लिक्विड का ऐसे ले लिया, ρL डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हो गया मास। तो वेट क्या हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये लिक्विड खाली नहीं है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की बात, इनटू G, ठीक है ना। अब जरा देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम V दे रखा और उसका डेंसिटी ये दे रखा, ये हो गया मास, इसको G। तुम देख रहे हो वेट लॉस कितना हो गया, वेट लॉस इक्वल टू क्या होता है, बात समझो, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड, V ρL इंटू G। मानते हो। अब जरा सुनिए जरा, अब देखो ये समझ में आ गया। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। अब लिक्विड में इसका वेट क्या होगा, तो जाहिर है एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, यही तो होगा, और क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट इसका कितना है, ये देखो तो V रो, इसका रो, और ये G माइनस अपथ्रस्ट कितने हैं, V रो L इंटू G,
V और G कॉमन आ जाएगा, रो जीरो माइनस, ऐसे तो करते आए थे, बताओ ज़रा, है ना। देखो बताइए तो, अभी जो भी ऑब्जेक्ट था उसका वॉल्यूम मैंने क्या लिया था V, इसको पानी में डालोगे या लिक्विड में डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उस लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हो गया उसका मास कैसे निकालोगे, फार्मूला यही होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वेट कैसे निकालोगे, मास वेट क्या होता है m इंटू जी, एम की जगह ये निकल गया, ये देखो। अब वेट निकालो उस ऑब्जेक्ट का जो डूबा पड़ा है, उसका एयर में कितना वेट हो, वेट कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास इंटू जी, ठीक है ना। वेट लॉस इक्वल टू अपथ्रस्ट, जितना अपथ्रस्ट होगा वही वेट लॉस होगा। और अपथ्रस्ट किसके बराबर होता भाई, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता। तो देखो तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, पानी में या जो भी लिक्विड है उसमें वेट कितना हो गया, एक्चुअल वेट इतना था, अपथ्रस्ट इतना था, माइनस कर दो, ये देखो। अब जरा एक बात बताओ, कंडीशन देखो, कंडीशंस देखिए जरा ध्यान से, कंडीशंस। ऑब्जेक्ट का और दोनों का डेंसिटी अगर सेम हो तो क्या होगा, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, जरा बताओ दोनों को सेम कर दिया तो जीरो नहीं हो गया, इक्वल टू जीरो, कोई वेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डूबेगा नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं डूबेगा। तो जरा कंडीशंस देखिएगा, कंडीशंस, कंडीशंस, अगर फ्लोट कर रहा है ऑब्जेक्ट, पानी पे तैर रहा है, तो पता है कब पॉसिबल है पानी पे तैर रहा है, तो डेंसिटी, फ्लोट के लिए कंडीशंस देखिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या तो कम हो या बराबर हो, है ना। डूबेगा कब, सिंक, कोई भी फ्लोट्स, तैरता कब है, डूबता कब है, जब ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा हो जाए, किससे, लिक्विड के डेंसिटी से। इस पे बात कर लेते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा ज़रा, ठीक है। जैसे मान लो लिक्विड का मैंने डेंसिटी लिया, कोई भी लिक्विड है, मैं ऐसा लेता हूँ, चलो वाटर ले लेता हूँ, वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो है 2500 kg पर मीटर क्यूब। इस ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दोगे तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, डूबेगा। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का है वो बड़ा है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, सॉरी, हाँ बिल्कुल डूबेगा, है ना, देख लो आप, क्लियर है। आइस, ये भी पानी का ही सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड स्टेट्स होता है। आइस का जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। देयरफॉर ये क्या करेगा, ये फ्लोट, तैरता है, आइस पानी के ऊपर तैरता है, बड़ा बड़ा ग्लेशियर पिघलता है समुद्र के ऊपर, वो तैरता है। समुद्र जो ओशियन वाटर है ना उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है ना नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है। नॉर्मल वाटर का अगर 1 होता है तो इसका 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा होगा, है ना, समुद्र के पानी का। स्विमिंग पूल में तैरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी, ओशियन वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, और अगर लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा हो तो डूबने के चांसेस कम होते हैं, डूबने के चांसेस कम होते हैं। थोड़ा एक बात बताओ ना, ये देखिए आप, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएगा, है ना। एक ये ऑब्जेक्ट लिया, इसका जो डेंसिटी है ना, इसका डेंसिटी मैंने लिया 2.5, और एक लिक्विड है, इसका डेंसिटी लिया 3.8,
इसका डेंसिटी लिया 2.2, इसका डेंसिटी लिया 1.8। तो बताइए ये किस में जाकर डूबेगा? यहाँ पे फ्लोट है ना, तैरेगा, है ना, तैरेगा। क्यों? इसका डेंसिटी कम है, इससे ये तैरेगा। अब ये 2.5 है, 2.2 है, इसका डेंसिटी ज़्यादा, सिंक, यहाँ पे डूब जाएगा। ये भी कम है, 2.5 से ये कम है, यहाँ भी क्या होगा? डूब जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना भाई? ये देखो, अब जरा एक बात बताओ कि मान लो कोई इस तरीके से आयरन का चदरा, कहते हो ना चदरा, ठीक है ना, आयरन का ऐसा, इसको क्या बोलते हो? शीट, आयरन का शीट है। इसको पानी में डालोगे तो हो सके डूब जाएगा, तैरता रहेगा, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। जरा एक बात बताओ, कल भी मैंने बताया था कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसका मास मान लो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम यहाँ पूरे इतने सारे वॉल्यूम में फैला हुआ है। लेकिन इसको अगर मैं मोड़ देता हूँ ना, तो यही 10 ग्राम बहुत कम एरिया में आ गया। वॉल्यूम, मास अगर कम जगह पे रहे तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए आप, ठीक है। अब ये पानी है, सिंपल सा पानी है, ठीक है, पानी है। इसमें तुम एक काम करो, आधा किलो नमक मिला दो, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? है ना, मतलब आधा किलो, इतने ही पानी में वज़न भी बढ़ गया। देखो घुल गया अच्छी तरह से, वॉल्यूम पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मास लेकिन बढ़ गया। मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो गया तो भी डेंसिटी बढ़ेगा। तो डेंसिटी का मतलब होता है कम जगह पे। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, इसमें मान लो 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, और दूसरे वाले कमरे में सेम साइज का है, यहाँ पे देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। डेंसिटी का मतलब समझो, पहले भी समझा चुका हूँ, इतने सारे लोग बैठे। तो बताइए कि किस कमरे की डेंसिटी ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे उतनी जगह पे बहुत कम लोग हैं, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी का ये सेंस बनता है। अभी मान लो ये पूरा का पूरा मान लो 1 kg था, इसको पीट पीट के आपने शीट बना दिया, है ना। अब इसकी हो सके ये पानी के ऊपर तैरे, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब इसको ऐसे पैक कर दोगे, ऐसे पिघला के ऐसे गोला बना दो, तो ये 100% पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वही 1 किलो इतने छोटे से एरिया में वॉल्यूम में सिकुड़ के रह गया। तो वही वज़न छोटे से जगह पे आ जाए ना, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नाव वगैरह का तुमने डिज़ाइन देखा है, ठीक है ना, नाव वगैरह का उसका जो बेस होता है ना, वो बहुत ही चौड़ा बनाया जाता है नाव का, बहुत चौड़ा, है ना। तो जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में फैल जाता है, जिसके कारण समुद्र का जो पानी होता है उससे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना। उस हिसाब से बनाया जाता है, आर्किमिडीज़ के थ्योरम के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है भाई। तो जरा एक बात बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ओशियन वाटर मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे लिया हुआ है सिंपल वाटर, खाली वाटर लिया हुआ है, या डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी, कोई मिलावट नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने, वो डूब गया पूरी तरह से। अब इस ऑब्जेक्ट को इसमें उठा के डालेंगे तो क्या होगा? इसमें भी डूब जाएगा। क्यों? इसका ओशियन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। पानी का डेंसिटी अगर 1 है ना, तो ये 1.2 है। बात समझो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्टिल्ड वाटर का 1 है, जो कि पानी का होता है, तो ये ओशियन वाटर है, 1 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें नमक रहता है, सॉल्ट रहता है, इसका डेंसिटी ओशियन वाटर का ज़्यादा होता है। अब ये इसमें डूब गया, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना, 1.2 से तो ज़्यादा है। अगर 1.2 से ज़्यादा है तो 1 से भी ज़्यादा होगा, इसमें तो 100% डूबेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हमने उल्टा क्वेश्चन पूछा होता कि कोई चीज़ है, इसमें अगर डूब गया तो क्या इसमें डूबेगा? कह नहीं सकते। क्यों? पानी में डूब गया। अब इसका डेंसिटी मान लो, इसका डेंसिटी ऑब्जेक्ट का मान लो 1.1 है। बड़े ध्यान से सुनना,
तो पानी के डेंसिटी से तो ज़्यादा हो गया ना, इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हो गया, पानी में तो डूब गया। लेकिन मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि ओशियन वाटर की डेंसिटी 1.2 है, उससे तो कम हो गया ना ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ये तैरेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी 1.1 है और जबकि ओशियन वाटर का डेंसिटी कितना है 1.2 है। इस पे क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, ये देखो एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया है 10 kg और इसकी जो डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी इसको चलो ऐसा ले लेता हूँ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर को मिलीलीटर भी कहते हो। अब बताइए पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। वाटर की डेंसिटी आपको पता है CGS 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी का याद रखना है ना, अगर ऐसा यूनिट होता तो kg पर मीटर क्यूब ऐसा होता, पानी का याद रहे वाटर का। अब मुझे बताइए कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा पानी में। तो सबसे पहले डेंसिटी छोड़ दो, सॉरी डेंसिटी रहने दो, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम है चलो एक काम कर लेता हूँ 1 लीटर कर लेता हूँ। अब डूबेगा कि नहीं डूबेगा, तो पहले मैं इसका डेंसिटी निकालता हूँ। पहले इसका वॉल्यूम कितना दे रखा 1 लीटर, और मैंने आपको पहले ही बताया था 1 लीटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, राइट। अब मास कितना दे रखा है इसका 10 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000 से kg को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना ग्राम हो गया। तो ज़रा बताइए इसकी डेंसिटी कितनी हो गई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 10 kg को 10,000 ग्राम बना लिया, और वॉल्यूम कितना दे रखा मिलीलीटर। क्लियर है ना, यहाँ भी यह भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर, तो ये कट के क्या हो गया 10 ग्राम पर मिलीलीटर हो गया। जबकि उसका देखो वाटर का देखो, तो वाटर का कितना है केवल 1 है, इसका कितना है 10, तो क्या होगा ये डूब जाएगा। देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इनटू वाटर, डूब जाएगा। क्लियर, अगर ये डूब जाएगा तो फिर आप अब थ्रस्ट वगैरह निकाल सकते हो। अब थ्रस्ट कैसे निकालोगे, वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, ठीक है, उसके बराबर का वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका वेट निकालोगे। समझ रहे हो। अगर मान लो कोई चीज़ नहीं डूबा हुआ है, मान लो ये देखो ये ऐसे ही तैर रहा है, अब थ्रस्ट क्या होगा, अब तो कुछ डूबा हुआ है नहीं। इसका मतलब है कि इन दिस केस अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है, वेट नीचे की तरफ लगता है। अभी ये डूब नहीं रहा, इसका मतलब दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है। कोई चीज़ जब तक डूबना शुरू नहीं होता है ना, तब तक मान के चलो कि अब थ्रस्ट जो लग रहा है फिलहाल इस पे, तो उसके वेट के बराबर है ना। अब थ्रस्ट क्या है, उसके वेट के बराबर है। अगर ये थोड़ा सा डूब गया, मान लो इतना पार्ट डूब गया, इतना जो वॉल्यूम है, अब थ्रस्ट ये जो पानी के अंदर इतना वॉल्यूम आ गया ना, इतना वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, उस वाटर का वेट निकाल दोगे, वही अब थ्रस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं डूबा हुआ है, ऊपर है, डूबा ही नहीं है, तो ऐसे केस में अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी इसका वेट है W, तो अब थ्रस्ट भी हो जाएगा W, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगता है और ऊपर की तरफ लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं डूब रहा। तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि अगर कोई चीज़ नहीं डूब रहा है ना, इट मीन्स अब थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो। अभी और क्या है बड़े इंपॉर्टेंट,
डूबने के लिए क्या चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, उसका जो डेंसिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जिस लिक्विड में डुबा रहे हो। अगर उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो गया तो 100% क्या होगा, सिंक, डूबेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी देख लो, रो का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बराबर हो गया किससे, लिक्विड के डेंसिटी से, लिक्विड के, या कम हो गया या बराबर हो गया तो क्या होगा, 100% क्या होगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, 100% क्या होगा, तैरेगा। तो देखो इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं दे दूंगा और फिर मैं डिस्कस कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस एकदम बहुत बढ़िया से मजबूत कीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से मजबूत करो साइंस, ठीक है। ये खूब पढ़ाई करो भाई। अब एक टर्म आता है, इसको और बढ़िया से बताएंगे, आप लोग सारे वीडियो देखिए, सच में मैं बता रहा हूँ, सारा वीडियो देखो शुरू से कैसे भी करके, है ना। आपके मोबाइल में सारा कुछ आ चुका है, जब चाहे आप वीडियो देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बार बार देखिए, बार बार देखिए। अगर नसीब ख़राब है तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, इसको बनाइए, पूछिए बार बार, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव, मतलब तुलना करना। रिलेटिव का मतलब कंपेयर करना। जब किसी की डेंसिटी को जब कंपेयर करते हो ना वाटर की डेंसिटी से तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है, इफ़ डेंसिटी ऑफ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको पता है वाटर को तो पता ही है, ऐसा यूनिट अगर kg में तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और नीचे क्या था 1000 kg, और ये कैंसिल, है ना। नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का दोनों अपॉन में करोगे ना तो ये दोनों kg मीटर मीटर कैंसिल हो गया, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। और ये अब ये बता रहा है ना, अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी मान लो 5 है तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है ना वाटर की डेंसिटी का 5 टाइम्स है। मरकरी का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मरकरी का 13.6 है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी को केमिकल सिंबल मरकरी का Hg 13.6 है, कोई यूनिट नहीं है। तो अभी हम क्या बोलने वाले हैं, इसका मतलब कि मरकरी का जो डेंसिटी होता वाटर के कंपेयर में 13.6 टाइम्स होता है ना। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा होता। किसी का रिलेटिव डेंसिटी अगर 5 है, इसका मतलब है कि उसका जो डेंसिटी है वाटर के कंपेयर में 5 गुना है, वाटर की तुलना में 5 गुना है, ऐसा कुछ। तो रिलेटिव डेंसिटी के कंसेप्ट हैं। फिर आज मैंने बताया कि कब कोई चीज़ डूबेगा, कोई चीज़ नहीं डूबेगा, वो कैसे डिसाइड करोगे। और जहाँ तो न्यूमेरिकल्स की बात है तो लगभग 3 वीडियो में कम से कम मैं न्यूमेरिकल्स, बहुत छोटा सा चैप्टर था और लगभग मैं 2-3 घंटे का क्लास ले चुका हूँ, आपको पता है ना, सारा रिकॉर्डेड है, उसको आप बार बार देखिए आप लोग, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसके बाद मैंने नोट्स दिया हुआ है, आप अब नोट्स पढ़ना शुरू कीजिए और मैं एक होमवर्क दूंगा कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल्स, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।